हेलो फ्रेंड्स, सॉल्व विद के में आपका स्वागत है। मैं अमित कुमार। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए एक अकाउंटिंग से रिलेटेड टॉपिक लेके आया हूँ। एमएसएमई क्या है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी एमएसएमई के बारे में। अगर वीडियो समझ लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए बिना लेट किए हुए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ कि एमएसएमई क्या है। सबसे पहले चलते हैं एमएसएमई के फुल फॉर्म पे। एम माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग। तो जैसे अब होता है कि इसमें क्या क्या आता है, एमएसएमई में क्या क्या है। तो चलिए उसके डिटेल पे चलते हैं। जैसे वैसे तो बहुत सारे लिस्ट है इसके, बट मैंने कुछ के नाम लिख रखे हैं, तो उस पर आपको मैं डिटेल में समझाता हूँ। जैसे पैक्ड फूड हो गया, मतलब पैकिंग से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं ना, चॉकलेट हो गया, बिस्किट हो गया, नमकीन हो गया, ये सारे पैक्ड फूड है, तो ये एमएसएमई में आएगा। फल एंड सब्जी, जितने भी फल एंड सब्जी से है वो सब एमएसएमई में है। किराना, किराना स्टोर हो गया, किराना से रिलेटेड जितने भी सामान है सब एमएसएमई में है। होटल, रेस्टोरेंट, मिल्क जैसे सुधा हो गया, अमूल, परम और जितने भी हैं ये सब सारे मिल्क का जो काम है, उद्योग है, ये सब एमएसएमई में है। मछली पालन हो गया, मुर्गी पालन हो गया, पशु पालन हो गया, ये सब, ये जितने भी है ये तीनों सब पशुपालन से रिलेटेड है, सब एमएसएमई के अंदर हो गया। मिल, मिल मतलब जैसे हो गया चक्की, हम आटा गेहूं पिसवाते हैं। जो उसके बाद हो गया सरसों का तेल हो गया। चिमनी हो गया जिससे हम ईंट बनाते हैं, ये सब एमएसएमई का पार्ट है। मोटर वाहन, मोटर वाहन के पार्ट्स वगैरह जो जितने भी काम हैं ये सब एमएसएमई के अंदर हो गया। फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड जितने भी हैं, चेयर, कुर्सी हो गया, टेबल हो गया, ये जितने भी हैं सब एमएसएमई के अंदर में है। साइकिल, कॉस्मेटिक आइटम, लेडीज़ों के जो कॉस्मेटिक आइटम हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये सब एमएसएमई के अंदर है। ब्यूटी पार्लर, जो लेडीज़ों को लिपाई पुताई के काम आता है, जो है फेस के, ब्यूटी पार्लर जो भी है वो सब एमएसएमई में है। सैलून मेंस के लिए। इलेक्ट्रिक जो हो गया, जैसे जो हैवी वाइड वाला सामान होता है, पंखा हो गया, ये इलेक्ट्रिक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक जैसे टीवी हो गया, ये इलेक्ट्रॉनिक है। बुक्स, जितने भी बुक्स से रिलेटेड है, कॉपी, फोटो कॉपी का मशीन, ये सब जो है एमएसएमई का पार्ट है। लैब, जैसे हमारा कोई जांच होता है, ब्लड टेस्ट वगैरह, ये सब लैब जो है ये एमएसएमई का पार्ट है। दर्जी, टेलर का जो काम होता है एमएसएमई का है। कारपेंटर जो हो गया वो एमएसएमई में आता है। अब जैसे इसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो हो गया वो मैं बताता हूँ। 45% रोजगार जो है इंडिया में वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई से मिलता है। जितने भी वर्कर्स हैं, अगर एमएसएमई का काम बंद हो जाता है तो 45% लोग बेरोजगार हो जाएंगे। एक्सपोर्ट का 50%, मतलब हम जो इंडिया से कहीं भी आउट ऑफ इंडिया माल भेजते हैं, चाइना हो गया, जापान हो गया, जहाँ भी भेजते हैं उसका जो 50% है वो सिर्फ और सिर्फ एमएसएमई में से बने हुए प्रोडक्ट हैं। तो ये बहुत बड़ा स्तर है। उद्योग में 90% एमएसएमई में है। इसके एमएसएमई में जो है टोटल 6500 प्रोडक्ट, एक दो नहीं, टोटल 6500 प्रोडक्ट जो है वो एमएसएमई के द्वारा बनाया जा रहा है। इसीलिए जो है आत्मनिर्भर जो है उसको इतना महत्व दिया जा रहा है। जीडीपी का 10%। अब जैसे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे बताता हूँ। जैसे अभी हमारा कोरोना का काल चल रहा था, उसमें हमने चाइना से पीपीई किट वगैरह मंगवाया। आपको पता ही है चाइना डुप्लीकेट माल भेज देता है। तो वैसे ही पीपीई किट N95 उसमें भी जो है वो गलत निकल आया था। तो हमारे इंडिया में जो बनाया गया है पीपीई किट हो गया, N95 रैपिड टेस्ट, ये पर डे 2 लाख पीपीई किट, 2 लाख N95, 2 लाख रैपिड टेस्ट का जो है वो 2 लाख बनाया गया है पर डे। तो अब इसके डिटेल पे चलते हैं कि जैसे ये एमएसएमई में क्या लिमिट्स वगैरह है। जो माइक्रो का है 25 लाख, जैसे कि 25 लाख मतलब अगर आप कोई उद्योग 25 लाख रुपए तक
1 लाख से लेके 25 लाख तक, 0 से लेके 25 लाख तक आप कोई भी उद्योग स्टार्ट करते हैं तो वो माइक्रो में होगा। उसके बाद स्मॉल में 5 करोड़, अगर आप 25 लाख 1 रुपये से भी ज़्यादा करके 5 करोड़ तक करते हैं तो वो स्मॉल में आएगा। और 5 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ या जितने भी आप करते हो तो वो मीडियम में होता है। बट अभी न्यू वाले में कुछ चेंजेस हुआ है, तो उसमें जो है वो 25 लाख को बढ़ा के 1 करोड़ कर दिया। मतलब अब आप 1 करोड़ तक करते हैं फिर भी वो माइक्रो में ही आएगा। और उसका फ़ायदा ये है कि आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। 10 करोड़ मतलब 1 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ तक जो अगर आप करते हैं और 50 करोड़ तक कमाते हैं, आपका टर्नओवर होता है, फिर भी वो स्मॉल में ही रहेगा, आपको बहुत कम टैक्स पे करना होगा। वही है मीडियम वाले में, मीडियम वाले को बढ़ा के 20 करोड़ तक कर दिया है और आपका 100 करोड़ तक आपका टर्नओवर होगा, फिर भी वो MSME के जो है वो मीडियम वाले में ही आएगा, आपको टैक्स बहुत कम पे करना पड़ेगा। अब इसके चलिए बेनिफिट्स मैं बताता हूँ कि बेनिफिट्स टू MSME। तो बैंक जो है आपको लोन ईजिली दे देगा, कि वो कहता है कि चलो इसको दे दो भाई, ये इसका जो गारंटी MSME सरकार ले रही है, तो आपको ईजिली वो मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट आपको बहुत कम पे करना होगा, जो बाकियों के अपेक्षा आपको इंटरेस्ट बहुत कम पे करना होगा। टैक्स में बेनिफिट होता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको। अब देखिए पहले जो था माइक्रो में माइक्रो का अगर है तो आपको 8% पे करना होगा, स्मॉल में 10%, मीडियम में 12%। तो इसका जो है 1-2% का डिफरेंस रहता ही है, बाकियों से आपको बहुत कम पे करना पड़ता है। आपको जो कहते हैं लाइसेंस बड़ी आसानी से मिल जाता है, सर्टिफिकेट आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं करना पड़ता है। आपको प्रेफरेंस मिलता है, आपको बहुत सारी छूट मिलती है कि आप अपना काम करें, आत्मनिर्भर बने। NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूलेशन, मतलब अगर आप ये नेशनल ग्रीन वाले वो हो गए, जैसे आप कोई बड़ा उद्योग स्टार्ट करते हैं तो उसमें वो अपना रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा देते हैं कि आपको ऐसे आपको यहाँ से धुआं निकालने का पाइप निकालना है, यहाँ से पानी निकालना है। लेकिन इसमें MSME वाले के लिए सब छूट है कि इनको भाई तंग नहीं करना है, इनको काम करने दिया जाए। तो यही है हमारा MSME। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।